फ्रेंड्स, जय श्री राम। आज हम बात करते हैं क्लास 10th के साइंस की चैप्टर नंबर 13 आवर इन्वायरमेंट। ठीक है, आवर इन्वायरमेंट को आज हम पढ़ते हैं। ये क्लास 10th का चैप्टर नंबर 13 है साइंस का। सो इन्वायरमेंट क्या है, देखो जरा। इन्वायरमेंट बेसिकली क्या डिफाइन किया गया है, जो भी हमारे आसपास जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि हमारे आप देखो पूरा एक ये पूरा एक एरिया है। ठीक है, उस एरिया के अंदर हमारे पास कुछ लिविंग फैक्टर्स होते हैं, कुछ नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं। ठीक है, नॉन लिविंग फैक्टर्स, इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो होता है इसे ही इन्वायरमेंट कहते हैं और इसी को जो है इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है, अब लिविंग थिंग्स हमारे आसपास जो कौन सी होती हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे और नॉन लिविंग कौन सी होती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अच्छा चलो, सो देखो, ऑल ऑर्गेनिजम्स सच एज प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड ह्यूमंस being as well as the physical surroundings interact with each other and maintain a balance in nature। ठीक है, सब आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और नेचर में बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। All the interacting organisms in an area together with the non-living constituents of the environment form an ecosystem। ठीक है, सो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं एंड दे फॉर्म ecosystem, right? And they form ecosystem, right? Thus an ecosystem consists of both biotic components comprising living organisms and abiotic components comprising physical factors like temperature, rainfall, wind, soil and minerals। So लिविंग के अंदर हमारे पास कौन से हो गए, बायोटिक फैक्टर्स, एंड नॉन लिविंग के अंदर कौन से आ गए दोस्तों, अबायोटिक फैक्टर्स। सो बायोटिक फैक्टर्स कौन से हो गए, बेसिकली हमारे पास जो लिविंग्स होते हैं जैसे कि एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और जो नॉन लिविंग्स हो गए हमारे पास फिजिकल फैक्टर जैसे कि रेन, वाटर, विंड, सनलाइट, टेम्परेचर। तो ये हमारे पास क्या हो गए, ये नॉन लिविंग्स। ठीक है, सो इन दोनों का इंट्रैक्शन जो होता है, लिविंग और नॉन लिविंग का इंट्रैक्शन, दैट इज कॉल्ड एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम। फॉर एग्जांपल देखो, जहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया हुआ है। ठीक है, उसको आप देख सकते हैं। और सो एक होता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। क्या होता है, जिसमें ह्यूमन बींग्स जो है खुद ही एक आर्टिफिशियल तरीके से इकोसिस्टम डिज़ाइन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और कुछ होते हैं नेचुरल इकोसिस्टम, कुछ होते हैं आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, जिसमें आप जो है ह्यूमन बींग्स आर्टिफिशियल तरीके से एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करने की कोशिश करता है जहाँ पे बायोटिक कंपोनेंट्स भी होते हैं और अबायोटिक कंपोनेंट्स भी होते हैं। जैसे कि मैंने एक छोटा सा अपने हिसाब से एक ऐसा ग्राउंड तैयार कर लिया, उसमें मेरे पास ग्रीनरी भी है, राइट, उसमें बर्ड्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं। ठीक है, और सो इकोसिस्टम मीन्स इन इकोलॉजिकल सिस्टम इसमें कि इन्वायरमेंटल की सारी चीज़ें आ जाती हैं आपके पास, बर्ड्स, एनिमल्स, प्लांट्स एंड ऑल द ऑर्गेनिजम्स एंड इंटरेक्टिंग विद द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के अंदर आप जानते हो एयर भी ज़रूरी है, वाटर भी ज़रूरी है, मिनरल्स भी ज़रूरी है, रेनफॉल भी ज़रूरी है, टेम्परेचर जिसको मेंटेन करके रखता है। एंड नाउ अब हम मूव करते हैं। सो अब जो हमारे पास ऑर्गेनिजम्स को जो हमने क्लास में डिवाइड किया हुआ है, ऑर्गेनिजम्स कैन बी ग्रुप प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर्स अकॉर्डिंग टू द मैनर इन विच दे ऑब्टेन द सस्टेनेंस फ्रॉम द इन्वायरमेंट। सो इन्वायरमेंट से वो अपना फूड कैसे लेते हैं उसके बेस पे उनको हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। लेट अस रिकॉल व्हाट वी हैव लर्न थ्रू द सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम created by us above। ठीक है, so when organisms can make organic compounds like sugar and starch from inorganic substance using the radiant energy of the sun in the presence of chlorophyll, right, all green plants and certain bacteria which can produce food by photosynthesis come under the category of and are called producer। so उनको क्या कहते हैं हम, producer। so producer are those, सो प्रोड्यूसर कौन से होते हैं, प्रोड्यूसर जो अपना खाना जो है खुद बनाते हैं, जैसे कि प्लांट्स, ऑल ग्रीन प्लांट्स, राइट, एंड सर्टेन बैक्टीरिया। सो अपना खाना कैसे बनाते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस से बनाते हैं, सिर्फ सनलाइट उनको चाहिए और वो अपना खाना खुद तैयार कर लेते हैं। सो उनको किस कैटेगरी में डाला गया है, प्रोड्यूसर। क्या कहते हैं उनको, प्रोड्यूसर। सो जो अपना खाना खुद बनाते हैं, दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर। Organisms depends on the producers either directly or indirectly for the sustenance।
These organisms which consume the food produced either directly from producers or indirectly feeding on other consumers are the consumers. ठीक है, एक होते हैं प्रोड्यूसर, दूसरे कौन से होते हैं? कंज्यूमर्स, जो अपने फूड के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तरीके से किस पे डिपेंड है? प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंड है. फॉर एग्जाम्पल, सब जानते हो कि हमने एक ट्री है हमारे पास, राइट? ये हमारे पास एक ट्री है और यहाँ पे मेरे पास एक हिरन है, राइट? यस, लेट्स सपोज एक गॉट है, राइट? एंड if that got right if that got kind of a comes and eat it, so that, and this is the sun, and the sun nourishes the tree, right? The tree is the producer, while this got which eats the leaves of this tree, it is called consumer. It's called consumer, right? And consumers are also divided into three categories: herbivorous, carnivorous, omnivorous, and one more side is parasites, right? So we will understand what these herbivorous, carnivorous, and omnivorous and these parasites are. So first let's understand कि herbivorous कौन से होते हैं. दोस्त, अब देखो, आप herbivorous अब जानते हो. herbivorous बेसिकली क्या काम करते हैं? herbivorous जो होते हैं जनरली जो हैं ग्रीन वेजिटेबल्स और ग्रीनरीज, ग्रास, फ्रूट्स, जो सिर्फ वेजिटेबल कंटेंट्स खाते हैं, वेज खाते हैं, उन्हें कहते हैं हार्बीवोरस. उन्हें कहते हैं हार्बीवोरस. आपने देखा होगा गाय हो गई या देयर इज काउ एंड गॉट, दे आर कंसिडर्ड हार्बीवोरस, राइट? अब देखो ज़रा, इमेजिन द सिचुएशन when you do not clean the aquarium and some fish and plants have died. Have you ever thought what happens during an organism dies? So इसमें एक्टिविटी बताई हुई कि एक्वेरियम के अंदर हमारे पास क्या होता है, अगर हम पानी साफ़ ना करें तो फिश और प्लांट जो है मर जाते हैं, ठीक है? और जब वो मर जाते हैं तो क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरिया और फंगी, उनको क्या करते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स को. सो दिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं डिकम्पोजर्स. क्या कहते हैं? एज दे ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस दैट गो इनटू द सॉइल एंड यूज्ड अप वंस मोर बाय द प्लांट्स. तो हमारे ऑर्गेनिजम्स में कुछ डिकम्पोजर्स होते हैं, मतलब ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारे पास ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ब्रेक डाउन कर देते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में, और एक्चुअली वो सॉइल के द्वारा यूज़ किया जाता है और प्लांट्स को वो हेल्प हो जाती है दोबारा ग्रो करने में, ठीक है? अब ये बोल रहे हैं व्हाट विल हैपन टू द गार्बेज, के साथ क्या होता है, डेड एनिमल्स के साथ क्या होता है, प्लांट्स के साथ क्या होगा अगर उनकी एब्सेंस में, ठीक है? सो will the natural replacement of that soil take place even if the decomposers are not there? So देखो क्या होगा, अगर डिकम्पोजर्स नहीं होंगे तो देखो जो भी गार्बेज वगैरह होगा वो बढ़ता जाएगा और एक स्टेज के बाद आपके पास इतना डंप प्रोड्यूस हो जाएगा कि आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी उससे. क्यों? क्योंकि डिकम्पोजर्स का काम होता है आपके जो है ब्रेक डाउन कर देना आपके कॉम्प्लेक्स मटेरियल को, ठीक है? और फिर वो दोबारा सॉइल के द्वारा अब्जॉर्ब कर लिया जाता है जो प्लांट्स के लिए यूज़ होता है. अगर कोई मैकेनिज्म ही नहीं, जैसे डेड एनिमल्स और प्लांट्स को हम जानते हैं कि बहुत सारे एग्रीकल्चर फील्ड में या फिर फॉरेस्ट के अंदर भी, ठीक है, बहुत सारे एनिमल्स हंटिंग के दौरान या आपस में एक दूसरे फाइट के दौरान चले जाते हैं और उनके कुछ डेड रिमेन्स रह जाते हैं. अगर वो वैसे ही पड़ रहे हैं तो फाउल स्मेल आएगी, ठीक है? और पॉसिबिलिटी है कि वो आने वहाँ की चीज़ों को जो है कंटामिनेट कर देगी. देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी वहाँ की एयर कंटामिनेट हो जाएगी, वहाँ के वाटर कंटामिनेट हो जाएंगे, ठीक है? और इलनेस के भी चांसेस हो सकते हैं. बट अगर उसको जो ये डिकम्पोजिशन किल कर दें, ख़त्म कर दें, मतलब जितने भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं उनको ब्रेक डाउन कर देते हैं, तो वो एक्चुअली सॉइल में मिलके सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं और प्लांट्स को ग्रो करने में मदद करते हैं. आई थिंक आपको ये बात समझ में आई, ठीक है? इसके अलावा एक बार और बात कर लेते हैं. आप जानते हो हर्बीवोरस जो सिर्फ वेजिटेबल्स खाते हैं, कार्निवोरस जो प्योरली नॉन वेज होते हैं, और ओमनीवोरस जो वेज भी खाते हैं और नॉन वेज भी खाते हैं. एंड वी हैव पैरासाइट्स. पैरासाइट्स आर दोज हु डिपेंड्स ऑन द अदर्स फॉर देयर फूड्स. दिस स्मॉल लिटिल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स that depends on their for their foods on others. These are the category of parasites. I hope you understood about the what do we call environment और ecosystem. इसके अंदर बायोटिक अबायोटिक फैक्टर्स होते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं तो उससे इकोसिस्टम बनता है. बायोटिक लिविंग कंपोनेंट, अबायोटिक नॉन लिविंग कंपोनेंट,
राइट। हमने जो दूसरा बात किया, हमारे पास प्रोड्यूसर होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, दूसरे होते हैं हमारे पास कंज्यूमर्स की भी 4 कैटेगरी, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस एंड पैरासाइट्स। हर्बीवोरस वो जो ग्रीन जो प्योर वेज होते हैं, कार्निवोरस प्योर नॉन वेज होते हैं, ओमनिवोरस दोनों चीज़ों को कंज्यूम करते हैं, हर्बीवोरस को भी और कार्निवोरस को भी, जो वेज भी खाते हैं। पैरासाइट्स स्मॉल ऑर्गेनिजम्स दैट डिपेंड्स फॉर देयर फूड्स ऑन द अदर। नेक्स्ट डिकम्पोजर्स वो होते हैं जो गार्बेज को या फिर किसी भी डेड एनिमल्स को, प्लांट्स को डिकम्पोज कर देते हैं, मतलब उसे इन्वायरमेंट के अंदर ही, उसे मिट्टी के अंदर ही उसको क्वालिटी को बढ़ाने में काम करते हैं। फंगी एंड बैक्टीरिया के बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स हैं जो किसी भी चीज़ को डिकम्पोज करते हैं। आपने देखा होगा कोई अगर डेड बॉडी हो जाती है किसी एनिमल की, उसको कुछ समय के लिए आप बाहर छोड़ दो, मैं स्पेसिफिकली उन एरियाज़ की बात कर रहा हूँ जैसे कि जंगल में, एग्रीकल्चर फील्ड में, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है, क्योंकि उसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल कर देते हैं और उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं। सो अल्टीमेटली इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिट्टी में मिल जाते हैं और मिट्टी में मिलने के बाद सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के बाद ये एक्चुअली एब्जॉर्ब कर ली जाते हैं प्लांट्स के द्वारा। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी एंड आई होप आपको समझ में आया हमने किस चीज़ के ऊपर बात करी, ठीक है। ये हमारा बेसिक एक इंट्रोडक्शन था इन्वायरमेंट के ऊपर, इन्वायरमेंट क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है, ठीक है। आगे आने वाली क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे हमारे पास क्या होता है फूड चेन्स एंड फूड वेब्स। बिकॉज वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए हमें यहीं पे स्किप करना पड़ेगा, फिर हम आगे आने वाली क्लास के अंदर पढ़ेंगे इसकी चैप्टर की आगे की चीज़ें। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, जय श्री।